परेशान भी लग रहे हैं। क्या? ओके। चेहरे पे तेज चमकता है, अद्भुत चमकीली। कुछ ऐसा मुझे मालूम भी होता है कि आप नारायण तो नहीं है जो। हे ब्रह्मदेव, हम तुम्हें कैसे बताएं? आप पहले अपना ये बाजार तो बंद करें। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप काशी से विद्या सीख करके सीधे यहीं चले आए हो। और घर भी नहीं गए हो और सबसे पहले अपने ज्ञान और ज्योतिष का पिटारा यही खोला हो। मुझे तो आप पोंगा पंडित नजर आते हो, न जाने आपको क्या क्या नजर आते होंगे। हाँ, क्यों नहीं। काशी में विद्या पढ़ते पढ़ते इधर उधर बीत गई। जब मैं भूत भविष्य और वर्तमान काल में भूत पाया हूँ, आप मुझसे साक्षात करने में पहले अपना परिचय तो बताइए महाराज। हे विराट, हम भी कुछ चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब के तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं और ना वहाँ के हैं। हे विराट, ये संसार चक्र है, पल पल में रंग बदलता है। अमृराज, है भेष आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे सन्यासी है। ऐसे ही हम इस जंगल में राजा होकर बनवासी है। देता ना विदेश में ठीक पता, अपना ना यहाँ कोई है। जो इधर आपकी रंगत है, बस ठीक इधर ही वही है। मैं तो इनका भेद लेने आया था, इन्होंने तो मेरी ही पोल खोल डाली। अब इनसे सीधी तरह से पूछी जाए कि ये कौन है कौन नहीं। आप तो मुझे बहुत और समझ रहे हो लोग। जैसे आप रागीन हैं, वैसे ही मैं भी रागीन हूँ। उसी नाते से पूछ रहा था, तुम दोनों एक जगह के हो, रास्ता यूं ही कट जाएगी। विद्या हो गया परफेक्ट हो तो फिर अच्छी कट जाएगी। ब्राह्मण शरीर के नाते से बस एक ही बात पूछता हूँ, देखा ही कभी आपको है, आना ना याद हनुमान जी भगवान राम से पूछते हैं कि प्रभु आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? तो प्रभु बताते हैं कि कौशले सदसा कथा के उजाए। राजकुमार अवध के हैं और नाम हमारे राम लखन। घर से वनवास को आए थे, तो यहाँ हुई है नारी
सीता को ढूंढ रहे, सुध अभी तक न पाई है। कोई पता निशान नहीं मिलता और करता न कोई सहाय है। इसलिए वनों में घूम रहे और खेल रहे हैं प्राणों पर। कर देंगे दुष्ट हीन धरती, आशा है अपने बाणों पर। और हे विराज, पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है। इस जग में सभी स्वार्थी है, या कौन किसी कुत्ता है। आधे घंटा और कि प्रभु पहचाने प्रभु कही चलना। हे प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं आपको इस भेद में नहीं पहचान पाया, क्योंकि आपको मैंने कई वर्षों बाद देखा है, मगर आपने मुझे मर्ज की तरह चेहरे पूछ लिया। काला वारा है। स्वामी, हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में प्राण लड़ाएंगे, कर्ता कारक तो आप ही हैं, पर जाहिर हम श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर एक धोखा है, सुग्रीव यहीं पर रहते हैं जो हम लोगों के बल अपना पूर्ण लगा देंगे, सीता का पता लगाने में बलिदान सुबह कर देंगे, प्रभु का कष्ट मिटाने। जो काम आप करने आए, जो काम आप करने आए, प्रभु उसमें हम हाथ बटाएंगे, धरती दुष्टों से हीन करें, इस प्रण में प्रण बढ़ाएंगे। सुग्रीव रहे इस पर्वत पर, फिर भी उसको मित्र बनाओ तुम, वह बने साहेब स्वामी का, फिर से सिया को पाओ तुम। इस तरह भगवान राम और हनुमान की एक दूसरे की पहचान होती है, और श्री राम लक्ष्मण को हनुमान जी सुग्रीव के पास ले जाते हैं, और उन्होंने बताया कि महाराज सुग्रीव वहां रहते हैं, तो उन्हें उनकी मित्रता कराने के लिए और भगवान राम को हनुमान जी लेकर के आते हैं। तो सुग्रीव जी बैठे हैं और प्रभु श्री राम आते हैं।
हे वानरनाथ देव, ये प्रभु श्री राम हैं और माता सीता गुम हो गई हैं, तो मैं इनको आपको मित्रता कराने के लिए लेकर आया हूँ। हे हनुमान, तुम जाकर अग्नि का व्यवस्था करो, हम सुग्रीव से मित्रता करेंगे। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता, और मिटाने वाला कोई नहीं, और वक्त पड़े पर गजवर कपूरा देने वाला कोई नहीं। हनुमान जी भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता कराते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर के लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अगर तुम्हें उनके बारे में जानकारी भी हो तो कृपया कर आप मुझे बताएं। हाँ प्रभु, कुछ जानकारी है मुझे। काफी दिनों पहले की बात है, मैं इसी पर्वत पर अपने मंत्रियों से विचार कर रहा था, तो मेरी निगाह आसमान की तरफ गई, तो मैं क्या देखा, था रथ की तरह विमान, एक आवाजें कुछ रोने की थी, था रथ की तरह एक विमान, एक आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के कर्मों में पड़ी, शायद वह जंगल में थी। हे प्रभु, लेकिन मुझे इस बात का तनक भी ज्ञात नहीं था। अगर मुझे पता होता कि वह माता सीता को लेकर जा रहा है तो मैं उसे वहीं दबोच लेता। क्या कहूँ, मेरे आगे के आगे ही निकलकर चोर गया, रह गए कुंडल नुपुर इधर, रथ सीधा दक्षिण हो गया। ये सुग्रीव, अगर तुम्हें वो निशानी हो तुम्हें दिखाने का कष्ट करें। हाँ प्रभु, माता सीता ने कुछ आभूषण फेंके थे, मैं अभी मंगा देता हूँ। हे हनुमान जी, जरा वो आभूषण ले आइएगा। ये लीजिए प्रभु। के कुंडल तू मुझसे अच्छा है, और इतने दिन उसके साथ रहा, आ तुझे गले लगा लूं मैं, तुझे पर सीधे का हाथ रहा, के विधि की सुधी नहीं मिली, तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीते का कुंडल है। लक्ष्मण देखो भैया, ये सीता के कुंडल है, देखो भाई। भैया मुझे माफ करना, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के का नहीं, मैं तो
वह दिन दूर नहीं कि यह कुंडल भूमि की कानों की शोभा बढ़ाएंगे। कुंडल वाली में देवी का एक पाती हरण करने वाले आप सावधान होकर रहना। अब आते हैं हरण करने वाले सीता सत्यवती की आए। क्या हुआ? हे नाथ, सोचन त्यागन करिए, धीरज अपने ओर में लाओ, सेवा सब बात करूंगा मैं, दीनन पति ना घबराओ। कि सखा वचन सुने हर से हे सखा सुग्रीव, मैं पूछूं एक बात तुमसे। हे मित्र सुगंध, बताओ तुम रहते हो कि उस पर्वत पर, बस्ती में क्यों नहीं जाओ तुम? हे सखा सुग्रीव, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैंने तुम्हें दुख ही पाया है। हे सखा, अब तो हम सखा हैं और दुख और सुख के साथी भी हैं, तो जो तुम्हारा दुख हो वो निसंकोच होकर मुझे बताओ मित्र। सुनिए हे नाथ, मेरा भाई एक महावीर बलराम प्रभु, तुमने भी सुना होगा, जिसका है बाली जिसका नाम प्रभु। मैं इसके वैसे गाय बना, मैं नाहर सा दुखदाई है, यह भी मेरा भाई है पर भाई नहीं है। छोटी छोटी बातों पर रहता सर्वदा तना प्रभु, ले लिया रात पत्नी छीनी, अब बना है मेरा काल प्रभु। ये सखा सुग्रीव, उस बाली ने तुम्हारे साथ ऐसा किया जबकि तुम दोनों सगे भाई हो, परंतु सखा उन दोनों में, आप दोनों में इतनी शत्रुता किस कारण हुई? कि नाथ बाल करो और मैं दो भाई, नाथ बाल हे नाथ, मैं और बाली दोनों भाई सगे भाई हैं आपस में, और इतना प्रेमदान में क्या ही वृतांत करूं। एक समय की बात है, मैं दानव का पुत्र मायावी हमारे नगर पंपापुर के नगर पर रात्रि में आकर बाली को ललकारने लगा। अतः बाली उनकी ललकार को सहन न कर सका, तो बाली उसके पीछे भागा। यह देख मैं भी भाई के पीछे भागा, पर वह वहाँ मायावी एक पर्वत की गुफा में जाकर छुप गया। तो बाली ने कहा कि तुम इसी पर्वत के पास बैठकर एक पखवाड़े मेरा इंतजार करना, अगर मैं नहीं आऊं तो नगर को वापस लौट जाना। तो हे नाथ, मैं 1 महीने तक वहाँ बैठकर बाली का इंतजार करता रहा, लेकिन वह नहीं आए। तो मैंने एक दिन क्या देखा, उसमें से एक बड़ी रक्त की धार निकल रही थी। पर्वत से रक्त की धार निकलते देख मैं बहुत भयभीत हो गया, और मैंने सोचा कि वह दानव ने मेरे भाई बाली को मार डाला, और इस भय से मैं पर्वत की गुफा का मुख एक बड़ी शिला से बंद कर आया कि वह मैं दानव निकल के कहीं मुझे न मार डाले, और मैं राज्य वापस आ गया। मंत्रियों ने जब राज सिंहासन खाली देखा तो उन्होंने मुझे राजभार सौंप दिया। सब कुशल पूर्वक निर्वाह कर रहे थे, तब बाली बाहर आया निकल के, तो मुझे राज सिंहासन पर बैठा देखा तो वह क्रोधित हुआ और मुझे मारा मन भरकर, और मेरा सर्वत्र छीन लिया, छीना सर्वत्र सहित नारी, और मारा मन भरकर। तब मैं पर्वत आन बसा दुखदाई भाई के डर से। यहाँ एक किसी का श्राप लगा, इसलिए मैं नहीं आ सकता। मैं निर्भय हूँ उस पर्वत पर नहीं कहीं मैं जा सकता। कि सुन सुग्रीव बारी हवन बाली कहीं
उस बाली का वध कर सकता हूँ, फिर चाहे ब्रह्मा और शंकर के शरण में जाकर ही उसके प्राण बच सकते हैं। जिस दुष्ट ने दुख दिया तुमको, सर्वहस हरा चीनी नारी, उस बाली को मैं निश्चय मारूं, शायद क्रोध बना भारी। पी चुके बहुत थोड़े अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे, हम सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम राज तिलक कराएंगे। बहुत अच्छा। हे प्रभु, बाली को तो सिर्फ वही मार सकता है जो इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक बाण से गिरा देगा। इन संसारों वृक्षों को भगवान एक सर से धरा गिराएगा। भगवान वही उस बाली को बदकर। हाँ प्रभु, अब मुझे यकीन हो गया कि बाली के मृत्यु सर चढ़कर आ गई है। किले सो ग्रीब ले सो ग्रीब चले रघुनाथ। चलिए तुम उसे बाली को युद्ध के ललकारना और मैं चुपकर उसका वार करूंगा। ठीक है प्रभु।